हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न लैब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास के इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 24 पे। अगर आप देखेंगे ऊपर यूनिट 2 रोल मॉडल। सर, रोल मॉडल का मतलब होता है कि एक ऐसी शख्सियत जिसको आप पसंदीदा शख्सियत भी कह सकते हैं, मिसाली किरदार भी कह सकते हैं। वो आदमी, वो शख्सियत जिसे आप फॉलो करते हैं, जिसका जो लाइफ के रूल्स हैं उनको आप फॉलो करते हैं या उन पे चलते हैं, या जिनके उसूलों पे आप अमल करते हैं, उसको कहा जाता है रोल मॉडल। तो हमारे पास यहाँ पर 25 पेज पे अगर देखेंगे तो एक शख्सियत का नाम है जिसका नाम है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जिसको सिंधी ज़बान का सबसे बड़ा शायर माना जाता है, वो सबसे बड़ा शायर था वो। तो इस यूनिट की शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की हम ट्रांसलेशन करेंगे, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, हु इज़ लविंगली कॉल्ड लाल लतीफ़ बाय हिज डिवोटीज। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जिन्हें उनके अकीदतमंद, जिनके फॉलोअर उसे प्यार से लाल लतीफ़ कहते थे, वाज ए नोटेड सिंधी सूफी स्कॉलर, माइस्टिक सेंट एंड पोइट। जो एक मशहूर सिंधी सूफी स्कॉलर मीन्स आलम, सूफी बुजुर्ग और शायर थे। ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम पोएट ऑफ द सिंधी लैंग्वेज। इसे मतलब शाह अब्दुल लतीफ़ को सिंधी जबान का सबसे बड़ा मुस्लिम शायर माना जाता है। Information about the life of Bhitai has mostly been collected from oral traditions. भिटाई की ज़िंदगी के बारे में जो मालूमात है वो ज़्यादातर ज़बानी बातों से या ज़बानी हम ट्रेडिशन मीन्स रवायत से जमा की गई है। ए renowned पाकिस्तानी स्कॉलर, एजुकेशनिस्ट एंड राइटर ऑफ प्लेज, ड्रामा एंड स्टोरीज, मिर्ज़ा खलीज बेग। एक मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर मीन्स आलम, माहिर तलीम और ड्रामों और कहानियों के मुसनफ़ मिर्ज़ा खलीज बेग इज़ सेड टू हैव कलेक्टेड डिटेल्स अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। कहा जाता है इस मिर्ज़ा खलीज बेग ने शाह भिटाई की जो शुरुआती ज़िंदगी है, इब्तदाई ज़िंदगी है, उसके बारे में कुछ वज़ाहतें इकट्ठी की, जमा की। फ्राम द ओल्ड पीपल लिविंग एट दैट टाइम, कुछ बूढ़े लोगों से जो उस वक्त रह रहे थे। These people had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. इन लोगों ने ये बातें अपने बाप दादा से सुनी थी, जिनमें से कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ को बाज़ात खुद देखा था और उनसे बात भी की थी। As a Sufi poet, Latif's Urs is held at his shrine every year on 14th Safar, the second month of the Muslim calendar. एक बतौर सूफी शायर होने के नाते लतीफ़ का उर्स उनकी मज़ार पे हर साल 14 सफ़र को मनाया जाता है, जो सफ़र का महीना मुस्लिम कैलेंडर का दूसरा महीना है। Thousands of people gather and listen to the saint songs sung on the तंबूरो। हज़ारों लोग जमा होते हैं और तंबूरों पर गाए गए गानों को या गीतों को सुनते हैं। Many learned men read papers that tell about लतीफ़'s life and his poetry. बहुत सारे पढ़े लिखे लोग या हम कहेंगे मुहक्किक जो रिसर्चर हैं, वो अपने पेपर्स मीन्स मुकाले, रिसर्च पेपर जिसको कहा जाता है, वो पढ़ते हैं जो लतीफ़ की ज़िंदगी और उनकी शायरी के बारे में बताते हैं। Some of key aspects shared by different scholars about लाल लतीफ़ are given below. कुछ खास बातें या हम कह सकते हैं कि लाल लतीफ़ के बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर्स के जो कुछ चंद पहलू नीचे दिए गए हुए हैं या झेल में दिए गए हैं। पर जो यहाँ पर फर्स्ट बॉक्स है, जो पहली नॉलेज है शाह अब्दुल लतीफ़ के बारे में, वो बैकग्राउंड एंड फैमिली, पस मंज़र और ख़ानदान। शाह लतीफ़्स एंसेस्ट्रल रूट्स ले इन अफ़गानिस्तान। शाह अब्दुल लतीफ़ के आबाई जो अजदाद हैं उनकी जड़ें अफ़गानिस्तान में हैं। सम हिस्टोरियन से दैट द शाह's फादर सैयद हबीब शाह माइग्रेटेड फ्राम मतियारू हिज एंसेस्ट्रल होम इन अफ़गानिस्तान टू भैनपुर इन सिंध। बॉज मोरखीन मीन्स हिस्टोरियन का कहना है कि शाह के वालिद सैयद हबीब शाह मतियारू से, जो अफ़गानिस्तान में अपना आबाई घर था, मतियारू से सिंध के भैनपुर हिजरत करके आए थे। एक इन ऑर्डर टू गेन स्पिरिचुअल कॉन्टेक्ट विद बिलावल ए लोकल पायस मैन। एक मकामी जो पायस नेक या बुजुर्ग बंदा था बिलाल, उससे रूहानी राब्ता रखने के लिए। अदर्स से दैट हिज एंसेस्टर्स माइग्रेटेड टू सिंध फ्राम हिरात। कुछ का कहना है कि, दूसरों का कहना है कि इनके जो एंसेस्टर्स थे, अबाऊ अजदाद थे, उन्होंने हिरात से माइग्रेट किया था सिंध की तरफ। सिंध वाज देन ए सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर। सिंध उस वक्त मुस्लिम सकाफत का मरकज़ थी। एंड शाह लतीफ़ एंसेस्टर्स लाइक्ड इट सो मच। और शाह अब्दुल लतीफ़ के एंसेस्टर ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। सो मच दैट दे डिसाइडेड टू मेक देयर होम। इसीलिए उन्होंने इसे अपना घर बनाने का फ़ैसला किया।
अब बाक्स 2 है द नेम भिटाई, भिटाई का नाम। इन 1742 शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम एंड वेंट टू लिव ऑन माउंट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज विलेज। 1742 1742 में शाह लतीफ़ ने अपना घर छोड़ा और जाके रहने लगा एक टीले पे, जो टीला इसके घर से कुछ मुफासले पे थे, सॉरी इसके गांव से कुछ मुफासले पे था। ए माउंट ऑफ सेंट इज कॉल्ड भिट इन सिंधी, रेत के टीले को सिंधी में भिट कहा जाता है। ड्यू टू द फैक्ट, इस हकीकत की वजह से, दैट ही लिव्ड ऑन हिज माउंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, ये अपनी बाकी ज़िंदगी उसी टीले पे रहे। शाह लतीफ़ कैन टू बी नोन एज सेंट ऑफ भिट, शाह अब्दुल लतीफ़ मशहूर होने लगे सेंट ऑफ भिट के नाम के तौर पे, मतलब कि भिट का बुजुर्ग के हैं, भिट के दरवेश के हैं, उसके नाम से मशहूर होने लगे। टू दिस डे, आज तक ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री, ये पूरे मुल्क में मशहूर है एज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के तौर पे, या बतौर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट, या टीले के शाह लतीफ़ के तौर पे। बॉक्स नंबर 3 है अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, इब्तदाई ज़िंदगी और तैलीम। शाह भिटाई वाज बॉर्न इन 1689 एडी, शाह अब्दुल लतीफ़ जो 1689 ईस्वी में पैदा हुए थे, या हम ये कहें 14 सफ़र 11 टू एज, या 14 सफ़र 14 सफ़र 11/2 में 11/2 हिजरी को एक यानी स्मॉल विलेज कॉल्ड हाला हवेली, एक छोटे से गांव जिसे हाला हवेली कहा जाता है, वहाँ पैदा हुए थे। फ्यू माइल्स टू द ईस्ट ऑफ प्रेजेंट टाउन ऑफ भिटशा, जो शहर भिटशा से चंद मील मशरक में वाक़ है। लतीफ़ वाज रेज्ड ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ सिंधी कल्चर, लतीफ़ की परवरिश सिंधी सकावत के सुनहरी दौर में हुई। फर्स्ट टीचर वाज आखुंद नूर मोहम्मद भट्टी, बट मेनली ही वाज सेल्फ एजुकेटेड, इनके पहले उस्ताद आखुंद नूर मोहम्मद भट्टी थे, लेकिन बुनियादी तौर पर वो खुद तालीम याफ्ता थे या खुद पढ़ते थे, अपने आप वो पढ़ते थे। Although he received little formal education, the Rasalo provides proof that he knew the Arabic and Persian quite well. अगरचा इसने बहुत कम रस्मी तालीम हासिल की, मीन्स फार्मल एजुकेशन, मीन्स जो निसाबी तालीम है या जो स्कूल में तालीम ली जाती है, वो शाह लतीफ़ ने बहुत कम हासिल की थी, लेकिन रसाला, ये जो रसालो है, ये इस बात का सबूत फराहम करता है कि वो अरबी और फ़ारसी अच्छी तरह जानते थे। Various references in Shahjo Rasalo indicate that he had in-depth knowledge of Holy Quran and the Hadith. शाह के रसाले के मुख्तलिफ हवालों से हमें मालूम होता है कि शाह को कुरान पाक और हदीस के बारे में गहरा इल्म था। His poetic collection included मसनवी of मौलाना जलालुद्दीन रूमी and शाह करीम्स पोइम। इनके शायरी मजमूए में, या इनके जो पोइटिक कलेक्शन शायरी मजमूए में मौलाना जलालुद्दीन रूमी और शाह करीम के बैत शामिल हैं। बॉक्स नंबर 4 यूथ नौजवान। यंग लतीफ़ हैड ए वेरी सेंसिटिव माइंड, नौजवान लतीफ़ का जो माइंड था, जहन था, वो बहुत हसास था। वाइल ही वाज ए बॉय, जब ये लड़कपन में थे, मीन्स ये चाइल्डहुड में थे, बॉयहुड में सॉरी थे, ही स्टार्टेड कंपोजिंग पोइट्री, इसने शायरी करना शुरू की। His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God. फितरत के हुस्न की तारीफ ने इसके दिल को खुदा की मोहब्बत से भर दिया। In 1730 the Sufi poet married with बीबी सैयदा बेगम, 1730 में इस सूफी शायर ने बीबी सैयदा बेगम से शादी की। His wife died at an early age, इनकी बीवी की कम उम्री में मौत हो गई थी या वफ़ात पा गई थी वो। Before she could have any children, उससे पहले कि वो कोई औलाद पैदा कर सके, या किसी औलाद पैदा होने से पहले ही वो वफ़ात पा चुकी थी। हाउएवर द शाह नेवर मैरिड अगेन, ताहम शाह ने दोबारा शादी नहीं की। हिज हार्ट टर्न मोर एंड मोर टुवार्ड्स रिलीजन एंड डेवोशन, इनका दिल मज़हब और गौरव फ़िक्र की तरफ बढ़ता गया। एंड ही फेल्ट रेस्टलेस, और वो बेचैन हो गया। ही फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू लिव इन नॉर्मल डोमेस्टिक लाइफ, उसे आम घरेलू ज़िंदगी में गुजारना मुश्किल लगा। बॉक्स नंबर 5 है स्पिरिचुअल ग्रोथ, मीन्स रूहानी तोसी या रूहानी तरक्की भी कह सकते हैं। लतीफ़्स लव ऑफ गॉड ग्रीव मोर एंड मोर, लतीफ़ का खुदा से प्यार बढ़ता गया। टू द एक्सटेंट दैट ही फाउंड प्लेजर ओनली इन डेवोशन, उस हद तक जब इसे सिर्फ खुशी मिलने लगी गौर व फिक्र में। एज ए रिज़ल्ट, नतीजे में, ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्रेयर्स एंड डीप थिंकिंग, ये अपना अक्सर वक्त इबादत और गहरी सोच में गुजारने लगे।
His spiritual power grew stronger with prayers and devotion. इनकी रूहानी ताकत मजबूत बनी इबादत और गौर व फिक्र से. So much so that people began to attracted towards him. उस लिए लोग इसकी तरफ मुतवज्जा होने लगे. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day. जो कोई भी इसके पास आता था वो इसके नरम रवैयों से बहुत मुतासर होता था और उसके पैरोकार रोज़ बरोज़ बढ़ते गए. Close to the mound on which लाल लतीफ़ came to live is a natural lake. जिस टीले पर लाल लतीफ़ रहने आए थे उसके करीब एक कुदरती झील थी. His poetic nature loved the calmest atmosphere. इनकी शायराना तबीयत को पुरसकून माहौल बहुत पसंद था. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. वो अपना ज़्यादातर वक्त इसी झील के किनारे पर बैठकर गुजारते थे. As he sat there, वहाँ पे बैठकर he prayed to God. ये अल्लाह की खुदा की इबादत करता था. And sometimes composed verses in his praise. और कभी कभी उनकी तारीफ में बैत भी लिखता था. बॉक्स नंबर 6, डेथ एंड रिमेम्बरेंस, मौत और उनका यादगार. लाल लतीफ़ डाइड इन 1752. लाल लतीफ़ वफात पा गए 1752 में. ऑन द माउंट वेयर ही हैड लिव्ड, उसी टीले पे जहाँ पे वो रहते थे. ही वाज बरीड ऑन द सेम माउंट, और उसी टीले पे उन्हें दफनाया गया. इट इज़ सेड दैट वन डे ही ऑर्डर्ड म्यूजिशियन टू प्ले म्यूजिक. ये कहा जाता है कि उन्होंने हुक्म किया मौसीकारों को कि मौसीकी बजाएं. दे प्लेड कंटिन्यूसली फॉर 3 days. उन्होंने 3 तक मुसलसल मौसीकी बजाई. व्हेन दे स्टॉप्ड प्लेइंग, जब उन्होंने मौसीकी बजाना बंद की. दे फाउंड द पोएट डेड, उन्होंने शायर को मुर्दा पाया. ए फेमस किंग ऑफ सिंध गुलाम शाह कलोड़ो वाज सो डिवोटेड टू हिम. एक मशहूर सिंध का बादशाह गुलाम शाह कलोड़ो उनके इस कदर अकीदतमंद था दैट ही बिल्ट ए ग्रैंड म्यूजियम ओवर हिज ग्रेव. तो उसने उनकी कब्र पर एक अजीम आलीशान मुकबरा या मज़ार तमीर करवाया. द लवली वाइट डोम ऑफ द श्राइन रिप्रेजेंट्स द प्योरिटी एंड डिग्निटी ऑफ लतीफ़. मज़ार का खूबसूरत सफ़ेद गुंबज लतीफ़ की पाकीज़गी और वक़ार को ज़ाहिर करता है. हिज डेवोटीज़ कलेक्टेड हिज पोइट्री एंड दिस कलेक्शन इज़ कॉल्ड रसालो ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़. इनके अकीदतमंदों ने उनकी शायरी को जमा किया और इस मजमूए को शाह अब्दुल लतीफ़ का रसाला कहा जाता है. एवरी ईयर द डेवोटीज सेलिब्रेट हिज उर्स. हर साल इनके अकीदतमंद उनका उर्स मनाते हैं. विच कमेंसेस ऑन 14 सफ़र, जो शुरू होता है 14 सफ़र को, एंड लास्टेस फॉर 3 days, वो तीन दिन तक जारी रहता है. बॉक्स नंबर 7, शाह लतीफ़ पोइट्री. शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी. शाह अब्दुल लतीफ़ वाज ए सेंसिटिव, जेंटल एंड काइंड सोल. शाह अब्दुल लतीफ़ एक हसास, नरम मजाज और शफीक इंसान थे. यहाँ पर जो सोल है, सोल माना इंसान. He was a सूफ़ी in true sense of word. ये सही लफ्ज़ी माना में या हकीकी लफ्ज़ी माना में सूफ़ी थे. The word लतीफ़ literally means fine, delicate, tender, elegant and light. लफ्ज़ लतीफ़ की मानी है खुश, नाजुक, नरम, खूबसूरत और रोशन. This meaning is truly reflected in both his poetry and his personality. ये मफ़हूम उनकी शायरी और उनकी शख्सियत दोनों की सही नमूने अक्कासी करता है. मोर ओवर ही वॉज ए पोइट ऑफ पीपल. उसके अलावा ये अवाम का शायर था, लोगों का शायर था. सो ही रोड इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन, जिसलिए इसने एक आम आदमी की ज़बान में शायरी लिखी. इन हिज पोइम्स ही राइट्स मेनली अबाउट सिंध एंड इट्स नेबरिंग रीजन्स. अपनी शायरी में वो बुनियादी तौर पर सिंध और उसके पड़ोसी इलाकों के बारे में लिखते हैं. However, he also mentions distant cities such as Istanbul and Samarkand, and also talks about Sindhi sailors Samundi, their navigation techniques and their voyages as far as Maladar coast, Sri Lanka and the island of Java. ताहम वो इस्तांबुल और समरकंद जैसे दूर दराज के शहरों का भी जिक्र करते हैं और सिंधी मलाहों या सिंधी माहीगीरों जिसे सामुंडी कहा जाता है और उनके जो नेविगेशन टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी बात करता है. और मालाबार के साहिल मीन्स श्रीलंका और जावा के जजीरे तक उनके सफ़र के बारे में भी बात करता है. यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो समरकंद एक सिटी है उज़्बेकिस्तान का, और जो लिखा हुआ मालाबार साहिल का किनारा, ये मालाबार कोस्ट जो है ये साउथ इंडिया में केरला और कर्नाटक और मेरे ख्याल में गोवा की रास्तों से लगता है. जबकि आइलैंड ऑफ जावा ये मलेशिया में वाक़ है. और आप ऊपर पढ़ के आए हैं रोम. अच्छा, रोम नीचे है, रोम जो है इटली में.
सो हियर इज द ट्रांसलेशन ऑफ वन सच वर्स। ऐसे एक बैत का जो तर्जुमा दिया गया है, नीचे हम पढ़ते हैं। अगर आप सातवीं सिंधी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का अगर सातवीं का सिंधी लेसन बुक उठाएंगे तो उसमें एक सिंधी शाह अब्दुल लतीफ़ का बैत है। उसकी जो इस जो बैत हम पढ़ने जा रहे हैं, नीचे जो पढ़ने जा रहे हैं, उसकी पूरी ट्रांसलेशन उसमें पढ़ी है। क्लाउड्स रिटर्न एंड वंस अगेन इट रेन्स। बादल वापस आते हैं और एक बार फिर बारिश होती है। इट लाइटनिंग फ्लैशेस फ्रॉम ऑल साइड्स एंड विथ इट सम गो टू इस्तांबुल एंड अदर ट्रांस टू द वेस्ट। हर तरफ से बिजली चमकती है और उसके साथ कुछ इस्तांबुल जाते हैं, मतलब ये बादलों की बात कर रहा है, और कुछ मगरब की तरफ जाते हैं। सम शाइन ब्राइट ओवर चाइना एंड अदर्स टेक केयर ऑफ समरकंद। कुछ चीन पर चमकते हैं और कुछ समरकंद की देखभाल करते हैं। सम वांडर टू रूम टू काबुल एंड कंधार, सम लाई ऑन दिल्ली दक्कन थंडरिंग ओवर। कुछ रूम, काबुल और कंधार, कोई दिल्ली दक्कन पर गरजते हैं। माई बी लव्ड अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह। मे यू मेक सिंध ए लैंड ऑफ अबंडेंस, सिंध को हमेशा आबाद रख। एंड मे माई बी लव्ड अल्लाह, मे यू मेक प्रॉस्पेरस दिस होल यूनिवर्स, मेरे प्यारे अल्लाह सारे कायनात को खुशहाल रख। उस बैत में कुछ इस तरह से है कि साईं सदाई करी मथे सिंध सुकार, दोस्त मिठा बिलदार आलम सब आबाद करें। अगर ये आप देखेंगे तो उसमें आपको सातवीं के सिंधी के बुक में जो आपको बैत ये नजर आएगा, आप जरूर पढ़िएगा वहाँ। ये जो बैत है ये शाह अब्दुल लतीफ़ का जो रसाला है उसके सुर सारंग से लिया गया। His collected poems have been compiled in Shah Rasalo, which has been translated into English, Urdu and other languages. इनकी जमा करदा जो नज़में हैं वो शाह के रसाले में मुरतब की गई हैं, जिनका अंग्रेज़ी, उर्दू और दीगर ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। His spiritual and mystic poetry carries a message of love which makes it universal and acceptable to the entire human race. इनकी रूहानी और सूफियाना शायरी में मोहब्बत का पैगाम है जो उसे आलमगीर और पूरी इंसान के लिए काबिल कबूल बनाती है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं एंड ऑलवेज विल बी, और हमेशा रहेंगे, रिमेंबर्ड फॉर हिज ग्रेट पोइट्री, याद रखा जाएगा इनको इनकी अजीम शायरी की वजह से, विथ लव एंड रेवरेंस, प्यार और